हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो घबराओ मत। किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से आप निकाल पाओगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं ऐसे समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, एक एक बात को मेरा समझना है। और चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, पहला है एम जी का एटॉमिक नंबर होता है 12। दूसरा है फॉस्फोरस, इसका कितना है 15 एटॉमिक नंबर। तीसरा है क्लोरीन, इसका 17 होता है। चौथा है कैल्शियम, इसका 20 होता है। तो आपने ये देख लिया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालेंगे। अब इनके सिवा कुछ भी आपको दे दिया जाए ना, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या पड़ता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको चार चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको चार चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? SPDF। SPDF देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, यहाँ पे चार सब सेल को पता होना चाहिए। चार सब सेल क्या होते हैं? SPDF। तो S क्या, P क्या, D और F क्या? तो देखो, एस में जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को आपको याद रखना होगा, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान से समझो, एस में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, अब लिखता हूं। एस में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ज़्यादा आप दो ही इलेक्ट्रॉन को वहां पे रख सकते हैं। एस सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं रहेगा। पी में जो आपको रखना है, एस के बाद आपका पी आता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। इसको लिखता हूँ 2, इसको लिखता हूँ 3, इसको लिखता हूँ 4, ठीक है। सबसे पहले S, फिर P, D, F। S में ज़्यादा हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, उससे अधिक नहीं रखते हैं। P में आप जो रखेंगे ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, उससे अधिक नहीं रख सकते हैं P सेल में। फिर D में सब सेल है, तो D सब सेल में आप रखना चाहेंगे, D आप में रखेंगे कितना, ज़्यादा D में रखेंगे तो 10 रहेगा। D में 10 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, उससे अधिक नहीं भर सकते हैं। F में जो भरेंगे हम लोग, F में भरेंगे 14, इससे अधिक हम लोग नहीं भर सकते हैं। समझ में आ गया? इतना समझ लेना है। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। उसके बाद ये आपको याद रखना है 1s 2s, ये आपको याद रखना है। पहले आपको ऐसे करके जाना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3d के बाद 4p 5s 4d, ऐसे आपको जाना होगा। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं क्या, Mg12 है ना। Mg का क्या होता है? 12 एटॉमिक नंबर, याद रखना। पहले लिया हम लोगों ने Mg, क्या, Mg12, ठीक है। इसका हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। विन्यास को हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम लोग निकालते हैं इनका क्या होता है। देखो Mg12 है, तो इसमें से हमको 12 इलेक्ट्रॉन को ऐसे सेट करना है, किस में से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है इसका, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कराना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले क्या है, 1s है, देखो 1s है, तो हम लोग लिख दिए 1s, ठीक है। 1s, देखो s में कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, तो 1s2, 1s2, ठीक है। फिर आप कॉमा देंगे 1s2, फिर आपका आता है 2, दूसरा नंबर 2s2, ठीक है। 1s2 2s2, क्योंकि s में हम लोग 2 ही भर सकते हैं। उसका 2p आता है, कॉमा 2p, p में कितना भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। p में कितना भरते हैं, 6, तो 2p 6। अब गिन लेते हैं कितना हुआ अभी तक, 2 2 4 और 4 और 10 कितना, 4 10 हो गया आपका। ये 4 और 6 कितना हो गया, देखो फिर से देखो, 1s2 2 भरे, इसमें भी 2 भरे, 2 2 4 और 4 और 6 10 हो गया। अब देखो इसके बाद 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं 3s2, s में 2 ही भरते हैं। अब देखो कितना हुआ, 2 2 4
4 और 6 10 और 10 और 2 12। अब हमारा 12 हो गया। हमको mg 12 तक ही, हमको 12 तक क्या करना था, फील करना था, है ना। mg इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना था, किसका, mg का। तो 12 आपका हो चुका है। 1s2 2s2 2p6 3s2। आपने ऐसे आपको जाना है, कैसे जाना है, ऐसे ही जाना है, ये आपको याद रखना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, ऐसे याद करना है, ऐसे ही जाना है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, बन चुका है। नेक्स्ट आपका क्या था, देखो P यानी फॉस्फोरस था, तो हम लोग निकालते हैं इसका P नंबर। इसमें से 15 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है इसका। इसका क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लोगों का कट गया था, देख लो एक बार। फॉस्फोरस में कितना एटॉमिक नंबर होता है, 15, और इसी का निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ 12 था, यहाँ 15 तक पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो चलेगा, यहाँ तक तो पहले चलना है, ठीक है। फिर से देखते हैं 1s2 2s2 2p6 कैसे ले रहा है, फिर से देखो 1s 2s 2p लिया, फिर 3s में आएंगे 2p6, और ये 6 कहाँ से, ज़्यादा हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है, तो 2p के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 3s लिख दिया। s में हम लोग 2 ही भरते थे, यहाँ 2 लिखा, ठीक है। देखो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 4 6 4 10 2 12 हो गया। अब 3 और चाहिए, तो 3s के बाद क्या आता है, ये देख लो। 3s के बाद आता है आपका, 3s के बाद आता है 3p, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3p। और हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 15 हो, 2 2 4 4 6 10 और 10 और 2 12, 12 में 3 चाहिए, तो यहाँ पर 3 अब लिख देंगे। भर तो सीख सकते हैं, लेकिन हमको नीड कितना है, 3 का, इतना ही लिखेंगे, ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। 15 आपका आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका निकल गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं इजीली, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। नेक्स्ट आपका है सी नंबर, क्लोरीन 17। सी नंबर क्लोरीन का निकालना है, इसका 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। अब इसका हम लोग करते हैं, तो यहाँ तक हम लोग चले जाते हैं, तो यहाँ तक 15 है, तो इसमें और 2 बढ़ा देंगे, 2p6 तक ले सकते हैं ना, 3p6 से p में हम लोग 6 ले सकते हैं ना, तो p में हमें 3 ही लिए हैं, है ना, p में 3 लिए हैं, तो और 2 का ही नीड है ना। 15 से अगर 17 बनाएंगे और 2 का ही नीड है, इसका मतलब यहाँ पे 2 सिर्फ बढ़ा देंगे, 3 में 2 बढ़ाएंगे 5, तो 3p5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सेम लिखते चलिए, फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, या 3 था तो 15 था, 3 था तो 15 था, इसमें 5 कर देते हैं, क्योंकि इसमें p में हम लोग कितना डाल सकते हैं, p में 6 डाल सकते हैं, तो p है तो p में 5 का डालेंगे, फिर भी 17 हो जाएगा। देखो 2 2 4 4 6 10 10 2 10 2 कितना हो गया, 12 12 और 5 17, तो क्लोरीन का आपका 17 हो गया। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है, ये आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है Ca, है ना, कैल्शियम 20, यानी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसी का आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, डी नंबर Ca। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, आराम से बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 17 है, अब देखो 2p में 6 भर सकते हैं, तो और एक बढ़ा देंगे तो कितना 18 होगा, 18 होगा कि नहीं होगा, तो 3p6 ले लेंगे, 3p6, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, पहले s फिर p d ऐसे करके जाना है। तो 1s 2s 2p 3s 3p तक गए थे, अब 4s तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 3p6 भरेंगे तो 18 हो रहा है, और उसमें से अब नहीं हो रहा, तो फिर इसमें और बढ़ाना होगा, तो ऐसे करेंगे। तो अब लेते चलना है, वैसे इसको देख के ही जाना है, इसको लेना, लिख लेना, साइड में रखना, इसी अनुसार आपको चलते जाना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देख गिन लो कितना हो रहा है, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 और 6 18 हो गया, हमको 20 चाहिए, तो 3p के बाद हम लोग क्या लेंगे, 3p के बाद 4s लेंगे, तो यहाँ पे कॉमा देंगे 4s, और हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 4s में हम लोग वैसे भी 2 ही भरते हैं, तो ये 2 डायरेक्ट हम यहाँ भर देंगे,
20 चाहिए, तब गिन लेते हैं, इसको काउंट कीजिए। 2 to 4, 4 6 10, 10 to 12, 12 6 8, 18, 12 6 18 और 18 2 20। आपका हो चुका है ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, हो सका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका। ऐसे ही हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से आप निकालिए। और वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट करके, ज़्यादा शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जनस्पेशंस बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।